अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 यानी कि आज हमारा चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। इस एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है यानी कि फैला देना है और फिर उनकी वैल्यू मालूम करनी है, टोटल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है। एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि हमारे पास पहले क्वेश्चन है 3 की पावर 2। तो स्टूडेंट, ये जो 3 है ये क्या है, बेस, और ये जो इसकी पावर आ रही है 2, ये क्या बनेगी, इसका एक्सपोनेंट है। ये बेस और इसकी पावर जो ऊपर होगी वो क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट। हम बाकायदा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको एक्सपेंड करना है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 की पावर 2 है यानी कि 3 को 2 बार हमने लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3, जितनी बार पावर है उसके एक्सपोनेंट है, इतनी बार उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 9। ये इसके एक्सपोनेंट और ये आ गई इसकी टोटल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर 7 यानी कि 2 को एक्सपेंड करने हमने 7 बार। तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2, 5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 6 हो गए पावर, मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको हमने एक्सपेंड कर दिया बेस को 7 बार। अब इसकी टोटल वैल्यू हम देखते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गए 128। तो उसकी टोटल वैल्यू क्या निकल आई, 128। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसकी टोटल वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन है 2 की पावर 3 यानी कि 2 बेस है तो इसको 3 बार एक्सपेंड करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर आ रहे दरमियान में मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसी के साथ है 3 की पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार एक्सपेंड करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनकी टोटल वैल्यू देखते हैं कितनी हो रही है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ गया, और 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएंगे 81। 2 वालों को अलग मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 8। 3 वालों के एक्सपोनेंट जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 81। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 1 द 8, 8 8 द 64। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 648। टोटल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, 648। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 5 की पावर है 2 यानी कि 5 को 2 बार हमने लिखना है। मल्टीप्लाई 7 की पावर है 2, 7 को भी 2 बार लिखना है। तो टोटल वैल्यू हम इसकी मालूम करते हैं। 5 5 द 25, और 7 7 द 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 49 मल्टीप्लाई क्या करना है, 25।
5 9 द 45, 4 ऊपर, 5 4 द 20, 20 में 4 मिला है 24, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 9 द 18, 1 आया, 2 4 द 8, 8 में 1 मिलाया 9, 5 4 8 12, 2 1 3, 3 और 9 12। तो आंसर हमारा क्या निकल रहा है जी, इसको यहाँ पे इक्वल बराबर ले आते हैं। आंसर हमारा निकला 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 की पावर है 3, यानी कि 2 को 3 बार लिखने, 2 मल्टीप्लाई 2। आगे आ रहे हैं 3 वाले, तो 3 को हमने लिखना है, 3 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 है तो 5 को भी 2 बार लिख देते हैं। अब 2 वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 3 3 the 9 और 5 5 the 25। अभी हमने मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 25। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 को, 8 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा 72, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 2 5 द 10, 1 ऊपर, 2 7 द 7 5 द 35 और 35 में 1 मिला है 36, 2 2 द 4 और 2 7 द 14, 0 6 में 4 मिला है 10, 1 या 3 में 4, 4 और 4 8, 1800, 1800 इसका टोटल वैल्यू आ गई। इनको हम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर है 4, 4 बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 और 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर है जी 2, तो 7 को 2 बार लिख दिया हमने। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 3 3 the 9, 9 3 the 27 और 7 7 the 49। अब हमने मालूम करना है इसका 16 मल्टीप्लाई 27 और 27 में 49। इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल वैल्यू इसकी हमें मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 16 मल्टीप्लाई 27, 7 6 that 42, 7 1 the 7, 7 में 4 मिला है 11 और 2 6 the 12, 1 आया, 2 1 the 2 और 1 मिला है 3, तो आ गया 2 3 और 4। फिर इसको मल्टीप्लाई हमने क्या किससे करना है, 49 से। 9 2 the 18, 1 ऊपर, 9 3 the 27, 27 में 1 मिला है 28, 2 ऊपर, 4 9 the 36, 36 में 2 मिला है 38। 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 1 ऊपर, 4 4 the 16, 16 में 1 मिलाया 17, तो 8 16, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 में 7 मिला 11 1। तो आंसर हमारे पास आएगा 21168। स्टूडेंट अब हम देखते हैं 4.1 के क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी जा रही हैं। पहले कह रहे हैं आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि इसका बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है, और फिर कह रहा है कि और फाइंड करनी है वैल्यू
टोटल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 5। पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, आगे फिर आंसर निकालते हैं। 2 की पावर है 5, तो 2 का हमने लिखना है 5 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। इसको जब हम करेंगे वैल्यू निकालेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। अब हम आंसर मुकम्मल निकाल लेते हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, बेस इसका क्या है, बेस बनेगा, बेस ये हमारा 2, लगाएंगे कामा। अगली चीज क्या पूछ रहे हैं, एक्सपोनेंट। तो इसके एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर इसकी 5, और टोटल वैल्यू कितनी इसकी आ रही है, वैल्यू इसकी आ रही है 32। ये तीनों चीजें हमसे पूछी गई हैं, बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू। पहला क्वेश्चन मुकम्मल। सेकंड हम देखते हैं, 5 की पावर है 4, तो 5 को 4 बार लिखेंगे। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और फिर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 625। वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। अब देखते हैं इसका बेस क्या है। बेस हमारे पास है जी 5, कॉमन लगा दिया। एक्सपोनेंट है, इसका हमारे पास 4, और वैल्यू कितनी आ रही है 625। तीसरा क्वेश्चन है, 6 की पावर है 3, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, टोटल वैल्यू उसकी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 6 36, 3 ऊपर, 6 3 18, 18 में 3 मिलाए तो 221। तो टोटल वैल्यू उसकी आ गई 216। इसका बेस क्या बनेगा 1। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, ये हमारे आंसर आ रहे हैं। तो बेस इसका, बेस है जी 6, कामा एक्सपोनेंट है हमारे पास इसके, पावर है इसकी 3, यानी एक्सपोनेंट 3 आ गया, और वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू इसकी है 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 होल की पावर 6। इसको एक्सपेंड करते हैं। अभी देखो यहाँ पे दोनों की पावर क्या आ रही है 2, 2 की भी और 3 की भी। हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो पावर है 6, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और 6, एक्सपेंड कर दिया।
3 को भी इसी तरह 6 बार इक्वल टू, अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 अपॉन 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81, 81 को करते हैं 3 से, 3 और 24, एक 3 बच जाता है, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 2 द 6 और 1 मिलाएगा तो ये आ जाएगा 729। तो एज यूजुअल यहां पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, बेस इसका बनेगा 2/3 और एक्सपोनेंट इसके हैं 6 और वैल्यू कितनी आ गई 64/729। अब हम देखते रहते हैं इसका लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट 5। क्वेश्चन है जी हमारे पास 1/5 होल की पावर 5, 1/5 और होल की पावर है 5 और दरम्यान में इसका स्टार्टिंग में क्या है माइनस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर इस माइनस की बात करें, अगर जहां पे एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास है इवन, तो भले इसकी अलामत माइनस आ रही है तो वो हो जाएगी प्लस, और अगर यहां पे एक्सपोनेंट आ रहे हैं ऑड नंबर में तो ये जो हमारे पास ये साइन है माइनस का तो माइनस ही रहेगा। देख लेते हैं हम क्वेश्चन में, तो इसका एक्सपोनेंट है ऑड, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये 5 बार आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वापस माइनस ही आएगी, तो यहां लगा देते हैं माइनस, लाइन खींची हमने, इसको कितनी बार करना है 5 बार, 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर कितनी है 5, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और 5 को भी इसी तरह पावर 5 है, एक्सपोनेंट 5 है तो 5 बार एक्सपेंड करेंगे इक्वल 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 ही आएगा। 5 को करते हैं 5 5 द 25, 25 5 द 20 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और 625 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 द 25, 2 आया, 5 2 द 10, 10 में 2 मिलाया 12, 1 आया, 5 6 द 30, 30 में मिलाया तो ये 31 हो गया, तो ये आएगा 3125। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसका आंसर लिख रहे हैं, बेस इसकी क्या है, ये बेस बनती है हमारे पास 1/5 माइनस के, अच्छा जी इक्वल लगा दिया, 1/5 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है जी 5, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5 और कामा लगा के टोटल वैल्यू क्या आ गई 1/, वैल्यू इज इक्वल टू 1/3125। तो ये आ गया इसका आंसर।